हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो सर, नमस्कार। मैं ट्रू बैलेंस से बात कर रही हूँ। हाँ नमस्कार। ये आपका लोन पेंडिंग चल रहा है सर। क्या दिक्कत आ रही है पेमेंट कराने में आपको? कौन सी कंपनी का लोन पेंडिंग चल रहा है मैडम? ट्रू बैलेंस का? ट्रू बैलेंस। हाँ जी, रियाज अली बात कर रहे हैं। हाँ जी, रियाज अली को फोन लगा है तो रियाज अली बात करेंगे ना मैडम, बरकत अली थोड़ी फोन उठाएंगे। जी नहीं, लास्ट EMI आपकी पेंडिंग चल रही है 2454 रुपए का। आपका नाम क्या है मैडम? जी, मेरा नाम जानवी है सर। जानवी। कितना अमाउंट बताया आपने जानवी जी? एक सेकंड बता। राइट मान लो। 2454 रुपए लास्ट इंस्टॉलमेंट बची है आपकी। हेलो मैडम, इतने सारे तो EMI भर दिया ना मैडम, अभी क्या एक EMI के लिए रोते हो? माफ कर दो ना, जाने दो ना। सर, ऐसा थोड़ी होता है। आपकी टोटल 6 EMI थी, 6 में से आपने 5 क्या ऐसा नहीं होता है मैडम? लोग तो इतने बड़े बड़े डिफॉल्ट करते हैं, तो आप 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के लोग पैसे लेके भाग जाते। मैं खाली गरीब आदमी 2500 रुपया नहीं भरा तो तुम इतने फोन कर रहे हो मेरे को? इतने सारे पैसे भर दिया, उसका क्या? एक सेकंड, पहले मेरी बात सुनिए। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं जितना आप। नहीं मैडम, हाइपर नहीं हो रहा, और मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, और कोई है नहीं यहाँ पे जो जिसकी बात सुनने जाऊंगा मैं। लास्ट अपने सारी EMI आपने भर दी, तो लास्ट के लिए इतना क्यों सोच रहे हो आप? बताओ मैडम, सब तुमको सारे पैसे मिल गए तो एक EMI के लिए माफ कर दो ना मैडम, जाने दो ना। ऐसा समझा तुम्हारा? नहीं हो रहा ना सर, नहीं होगा ना। जब आपने सारी EMI भर दी तो एक भर दो ना। क्या हो जाएगा एक भरने से? अरे क्या नहीं होता है मैडम, ऐसा समझो कि तुम्हारा गिर गया हम गरीब के घर जाएगा, तुम्हारा गिर जाएगा हम गरीब के घर जाएगा मैडम। नहीं, ऐसी जरूरत थोड़ी है सर। आप खुद सोचो, जब आपने सारी EMI भर दी तो एक भरने में क्या जाएगा? मैं वही तुम्हारे को बोलता हूँ मैडम, इतने सारे पैसे तो तुम्हारे को मिल गए, मुद्दल भी मिल गई, नफा भी मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया सर। 5 आपकी टोटल 6 EMI थी, 6 EMI से आपने 5 पे की। अब लास्ट वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 EMI तो मैंने भर दिया ना। अभी एक EMI के लिए तुम लोग क्या बच्चे की जान लोगे अभी? हेलो, लास्ट अमाउंट बचा है सर। आप 2454 रुपए तो पे कर सकते हो। अब आप खुद सोचो ना। हल्का ब्रेक मारो, दबाओ मत, खाली पैर क्या रखो। कह रहे हो? हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम। गाड़ी धोती है। हाँ जी, देखिए लास्ट EMI के लिए आप इतना क्यों सोच रहे हो सर? आप खुद सोचो, आपने सारी नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैडम देखो, बड़े बड़े लोग मैडम 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के टोपे करके चले जाते हैं, वो लोग को तुम कुछ बोलते नहीं हो, और मेरे जैसे गरीब 2500 रुपया नहीं भरा तो दिन में 10 बार फोन करते तुम लोग। सर, उनके पास देखो, उनकी बात तो अलग है ना सर। आप तो कस्टमर। क्यों उनकी बात अलग है मैडम? क्या वो 2 सिंग लेके पैदा होते हैं क्या? ऐसा थोड़ी है सर। तो फिर मैडम ये तो गलत बात है ना मैडम। गरीब की आप मारते हो और अमीर के आप झोलते हो। सर, आप ही सोचो, जब आपने 4-5 किस्त एक साथ भर दी तो एक किस्त के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? कंपनी क्लच की भी सेटिंग करना है। आपको मैं क्लियर कर दूं, माफ नहीं करेगी। क्लच वो चाहिए तो क्लच केबल बदली करना है तो केबल बदली करो। केबल नहीं चाहिए तो सेटिंग करना पड़ेगा। केबल बदली किया है ना यार। कहाँ बदली की है केबल? केबल सही, केबल से आवाज मत निकाल। नहीं है ना? सुबह सुबह जैसे पानी। 1 मिनट मैडम, सर ने बोले 2 मिनट आवाज नहीं करना। अरे वो गाड़ी चेक कर रहा है मैडम, 2 मिनट रुको ना यार। बोलो, आप बोलो क्या प्रॉब्लम? नहीं बोलो बोलो, वो रुकेंगी वो। क्या होता है मालूम है? जब गाड़ी धोते ना
सुबह सुबह पानी लगता है डिस्क पे ना, तो रस्ट पकड़ लेता है, तो ब्रेक मारने पे तो चू चू आवाज आएगा पहली बार, थोड़ी देर की, थोड़ी टाइम तक, फिर उसके बाद में चला जाता है जैसे हीटिंग होता है, बस समझे? ठीक। हाँ क्लच जरा मेरे को है ना, इसको वो मतलब क्लच छोड़े तो गाड़ी उड़ना मांगता है। हाँ, तो क्या है, पूरा छोड़ने बाद में उठता है। ऐसा नहीं होता है वो चीचा, हाँ। वैगनआर कैसा उड़ती थी, हाँ, तो इसका क्लच पूरा छोड़ दो तभी चलती है। ऐसा नहीं होता है चीचा, सेटिंग करके दो मेरे को। हाँ, तो पहले मैडम से बात करो। मैडम ओ मैडम, हेलो, हाँ मैडम बोलो। मैडम को सॉल्व करो प्रॉब्लम। हेलो, हाँ मैडम बोलो, हो गया, वो सर ने बोले कि आप मैडम से बात कर लो। हाँ हो गई बात। लास्ट EMI है क्या? लास्ट EMI रियाज जी क्लियर करा दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा, नहीं आपके पास कोई अरे call मैडम आएगी। जाने दो ना मैडम, लास्ट EMI है 2-2.5 रुपए के लिए, क्या बच्चे की जान लोगे? माफ कर दो ना मैडम, तुम्हारा क्या जाएगा 2-2.5 रुपए का मैडम। सर मेरा अभी- पैसा नहीं है, कंपनी अपना पैसा मांगेगी, ठीक है? अरे तो मैं अरे आप कंपनी से बात कर रहे हो तो मैडम, मैं कंपनी के लिए ही बोल रहा हूँ मैडम, आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ मैडम। मेरा तुम्हारा कुछ थोड़ी पर्सनल है मैडम। बोलो पहले बोलो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा तुम्हारा थोड़ी कोई पर्सनल है। व्हेन आई से कि एक EMI माफ कर दो। बोलो मैडम आप बोल लो बोलते हो, बाद में मुंह खोलता हूँ तो बाद में फिर अपनी गटर चालू कर देते हो तुम। तुम्हारा कुछ बोलना है तो पहले तुम बोल लो, मैं सुन लेता हूँ। बता दूं, मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि आपका लोन माफ नहीं होगा, ठीक है? लास्ट EMI है, जब आप 5 EMI भर सकते हो तो 1 EMI भर सकते हो, ठीक है? भर दीजिए, नहीं तो ऐसी कॉल आती रहेगी, उठाते रहना। फिर एक काम करो मैडम, कंपनी में बात करो, मेरा लोन माफ करवा दो। मैं तुम्हारे को 500 रुपए आज रात में गूगल पे कर देता हूँ, तुम्हारा नंबर दे देना मेरे को। क्यों माफ करना है लोन? मैं दे रहा हूँ ना 500 रुपए गूगल पे तुम्हारे को। क्यों चाहिए? क्यों भाई सर, कैसे? अरे अंडर द टेबल डील होती है ना मैडम कभी कभी। होती है जी, नहीं होती है, ठीक है? अपने एप्लीकेशन पे जाइए और पेमेंट कराइए, ठीक है? नहीं मैडम, पेमेंट तो नहीं करूंगा इसकी मैडम मैं। क्यों नहीं करोगे? नहीं, वो मेरे मैकेनिक साहब भी ना बोल रहे कि नहीं पेमेंट नहीं करना राजू भाई इसका। सर आपका अमाउंट है, उनसे क्या करना है? अरे लेकिन मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए ना मैडम। 5 EMI के पैसे तो भर दिया, अभी छठे EMI के पैसे नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि छठा EMI माफ कर दो। क्यों नहीं है? 6 महीने का टाइम लेके बैठे थे ना लास्ट के लिए, कहीं से जैसे आपने अमाउंट अरेंज किया है, बाकी आपने भर दिया 5, तो इसे भी भर दो। 2400 रुपए, 24,000 का अमाउंट नहीं है जो इतना सोचना पड़ रहा है आपको। नहीं है मैडम, पैसे नहीं है मैडम अभी। पेमेंट करो सर, पेमेंट पेमेंट नहीं होगी पेमेंट। तो अरेंज करा के भरो, पैसे नहीं है तो कहीं से भी भरो। नहीं मैडम नहीं होगा, सॉरी, माफ करो, आगे बढ़ो। क्यों आगे बढ़ो सर? ये क्या हो रहा है? ये कौन सा तरीका होता है बात करने का, आप ये बताइए। अरे तो आप कब से पैसे मांग रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या बोलूं? माफ करो, आगे बढ़ो। वही बोलते ना मैडम, जब पैसे नहीं रहते तो। पैसे नहीं है तो हमारी गलती है क्या? ये बता दो। पैसे तो हम कहाँ आपको गलत ठहरा रहे हैं मैडम? हमने आपसे एक भी बार कहा कि आप गलत हो? और खामखा भड़क रहे हो आप तो मैडम। बोलो, मैं तो भड़क भी नहीं रही सर, आप ही चिल्ला रहे हो, आप ही हाइपर हो रहे हो। मैं तो आपसे आराम से ही बात कर रही हूँ, मैं तो आपको समझा रही हूँ सर, कंपनी ऐसा माफ नहीं कर सकती। आपकी लास्ट EMI बची, आप ही तो मैडम मैं भी तुम्हारे कब से प्रेम मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कब से, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। बोल दिया कि 5 EMI भर दिया, छठा EMI के पैसे नहीं है, माफ करो, तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे को। अरेंज करो, जो आपको मना करा ना पैसे भरने के लिए, आप उनसे बोलो कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैं भर देता हूँ। लास्ट EMI ये क्लोज हो जाएगा, कोई कॉल वगैरह नहीं आएगी आपके पास। तो एक काम करो मैडम, तुम अरेंज करने के लिए बोल रहे हो ना, तुम एक काम करो, मेरे को 2,000 रुपए तुम ये नंबर पे गूगल पे कर दो, 500 रुपए मैं डालता हूँ, 2,500 रुपए का पेमेंट आज रात में कर देते इसका। मैं क्यों दूं आपको, ये बताओ, मैं क्यों दूं आपको? आप ही तो बोल रहे हो मैडम, कहीं से अरेंज करो, तो शुरुआत कर रहा हूँ अरेंज करने की। आप मेरे रिश्तेदार हो या मैं आपको जानती हूँ जो मैं आपको पैसे दूं? अपनी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार से पैसे मांगो ना। तो मतलब जो लोग जिसको जानते नहीं उसके पास से पैसे नहीं मांग सकते क्या? जी नहीं। आप मुझे जानते हो? जी नहीं, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको तो पैसे। फिर मेरे पास पैसे मांगने क्यों आए तुम? 2,500 रुपए का पेमेंट कर दो करके। कंपनी की तरफ से आपको कंपनी के पैसे। अरे अभी तो तुम कह रहे थे मैडम, जिसको जानते नहीं उसके पास से पैसे नहीं मांगते, और अभी तुम पैसे मांग भी रहे थे थोड़ी देर पहले मेरे पास। अरे आपने पैसे नहीं मांग रही, आपसे कंपनी के पैसे मांग रही। अरे अपने हो या कंपनी के हो, पैसे मांगना तो एक ही होता है ना मैडम, अनजान के पास से पैसे नहीं मांगने का। कराओ, जितना आप बोल रहे हो ना सीधे ना अरेंज करके पेमेंट कर। नहीं होगा मैडम, पेमेंट 1 रुपया भी नहीं होगा, माफ करो, आगे बढ़ो। क्यों नहीं होगा? नहीं मैडम, अभी गाड़ी रिपेयरिंग कराने है, मेरा दिमाग खराब नहीं करना मैडम। एक तो काम बहुत है। बस पैसे है। हाँ जी। हाँ मैडम, रिक्शा चलाता हूँ ना मैडम। 2,000 तो आपके पास आराम से कमाई लेते होगे आप। मैडम रिक्शा चलाता हूँ ना मैडम, इसके लिए। रिक्शा चलाते हो तो 2,000 रुपए तो आराम से कमाई लेते होगे सर आप। ओहो, कौन सा रिक्शा ड्राइवर मैडम 2,000 रुपए कमाता है? मेरे को जरा बताना मैडम, मिलाना जरा मेरे को।
सर आपकी तो इतनी सेविंग्स भी होगी चाहिए ना। आपके घर पे है क्या कोई रिक्शा ड्राइवर मैडम? जी नहीं। तो आपको कैसे पता कि रिक्शा ड्राइवर 2000 कमा लेते हैं? आप तो सोचिए सर, आप ड्राइवर हो तो आपके पास तो इतने आपकी सवारी होगी ना। अरे क्या सवारी होगी मैडम, तुम कुछ भी बात कर रहे हो क्या? भांग वांग पी के आए हो क्या आज काम पे? जब आप हर चीज क्लियर कर रहे हो सर, मेरे पे मत चाहिए, ठीक है? आपको नहीं करना ना पेमेंट, आप क्लियर बोल रहे हो ना, नहीं करोगे पेमेंट। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ मैडम, नहीं करूंगा मैडम पेमेंट। एक EMI बचा है उसको माफ कर दो, तुमको समझ में नहीं आता है? माफ नहीं किया जाएगा, ठीक है? अब आपका सिविल ऑल खराब होगा जब आपको कल से चलेगा। ओहो, अभी तक तो सिविल खराब ही नहीं हुआ जैसे मेरा। हेलो हेलो। हाँ। हाँ निकू मैडम बोल रहे हो क्या? हम्म। हम लोग 5 से बात कर रहे हैं मैडम, आपका EMI बाकी था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनिकेत पाटिल है। अनिकेत पाटिल। हाँ। बोलो। तो आपका EMI बाकी था मैडम। बाकी तो है, अपडेट भी तो है। क्या बोल रहे मैडम? अपडेट भी तो है उधर। अपडेट? 5 वाले को बोला है सेटलमेंट का, तो अभी तक मुझे अमाउंट ही बता रहा है, वो कॉल तो करता नहीं है। एक मिनट मैडम, एक मिनट। हेलो मैडम, आपका देखो आउटस्टैंडिंग देखने लगे ना, तो आपका अभी 29,426 का पेमेंट है। आउटस्टैंडिंग बता रहे हो ये? हाँ आउटस्टैंडिंग। प्रिंसिपल क्या है? और उसमें देखने लगे ना तो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 22,548 का है। 22,000 का मैंने उसको बोली थी। हाँ तो कुछ अभी तक बताया नहीं, लगता है अमाउंट ढूंढने गया है कि पता नहीं अप्रूवल लेने मैं गया क्या है। बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो मैडम, मैं आपको जितना चाहिए मैं कम से कम में करके दे रहा हूँ। अभी 22,000 का क्या होएगा? नहीं मैं बता दूंगा मैडम, बात करके क्लोज करके दूंगा। बट फंड अवेलेबल है क्या अभी आपके पास मैडम? नहीं, वन टाइम देखो, मेरा ना 3 अकाउंट है ना। अभी गए महीने ना मैंने सेटल, गए महीने भी नहीं, गए हफ्ते की बात कर रही हूँ, 3 अकाउंट मैंने सेटल कराया है। येस बैंक और IDFC और HDFC, और एक ही दिन में किया है। अभी यही बोल रहा हूँ कि मैडम ये भी करेंगे तो मैडम जितना तो ये भी वन टाइम पेमेंट ही होगा और एक ही दिन में होगा, लेकिन मुझे 22,000 पे कितना होगा, मेरे को अच्छे से अच्छा बेस्ट ऑफर बताओगे, मैं हाँ बोल दूंगी, नहीं तो फिर RTP चलने दूंगी इस पे। एक मिनट मैं बताता हूँ मैडम। अभी आपका देखने लगे ना तो प्रिंसिपल कितना 22,000। हेलो। हाँ मैडम ये आपका मतलब 9,000 तक हो जाएगा। 9,000 10% में कराऊंगी, होता है तो बात करो, ज्यादा से ज्यादा 12%। 10%? हाँ नहीं मैडम, पॉसिबल ही नहीं है 10% मैडम। वही उसको बोली थी मैंने, मेरे को लगा तुमको मालूम करके बोला रहेगा 10% में। मैंने उसको क्या बोली थी मालूम है? कोई रवि नाम का था, उसको मैंने बोली थी कि भाई तू अगर जिस दिन 10% के लिए रेडी रहेगा ना मेरे को कॉल करना, तो मेरे को लगा तुमने रेडी होके मेरे को कॉल किया। मैडम 10% में हो कैसे? पॉसिबल ही नहीं है मैडम 10%। पॉसिबल है ना, मैंने जितना भी मेरा 3 बैंक का कराई हूँ ना वो 10% में कराई हूँ, खाली HDFC का मैंने 15% में कराई हूँ। कितने % में? 15। अरे तो मैडम मैं आप सेटलमेंट ही मत करो ना, जितना पेमेंट है प्रिंसिपल वो भर दो पूरा के पूरा मैडम। नहीं है ना उतना पैसा। तो अभी 3 अकाउंट आप क्लोज कर सकती है मैडम, तो ये सेटलमेंट के लिए कैसे करो पूरा? नहीं है, पैसा ही नहीं है ना उतना। तो भरो उसका भी मैंने 5 वाले को ना इंटरेस्ट बहुत दी हूँ मैंने, मैं तो सोच रही हूँ इसको डिफॉल्ट कर दूँ। सर डिफॉल्ट ऐसा कैसे डिफॉल्ट कर सकते मैडम? सोच रही हूँ, इंटरेस्ट बहुत दी हूँ मैंने उसको। इंटरेस्ट दिया तो आपका लुकआउट है मैडम। वो तो मेरा ही लुकआउट है ना, तुम बोल रहे ना कि पूरा भर दो, तो नहीं भी भरूंगी तो भी चलेगा। कस्टमर को जब जरूरत रहती है मैडम लेते समय बराबर लेते। डिफॉल्ट करूंगी ना तो भी नहीं, तो भी कुछ नहीं होएगा, उसका डिफॉल्ट ही करती हूँ। एक काम करती हूँ, नहीं देगा ना तो इसको डिफॉल्ट ही कर दूंगी मैं।
अरे ऐसा थोड़ी है क्या मैडम, घर का पैसा है क्या ऐसे डिफॉल्ट करने के लिए? मेरा ही पैसा है ना, मैं ही देने वाली हूँ ना। तो बैंक से आपने लिया तो डिफॉल्ट करने के लिए लिया है क्या आपने आप मैडम? अभी वो नहीं दे रहा है, नहीं मान रहा बैंक, तो डिफॉल्ट ही करना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से थोड़ी ना मैं चलूंगी। देखो मैडम देखो, जितना मैडम पॉसिबल है उतना ही तो देगी ना मैडम। आप बोलेंगे वही मैं बोल रही हूँ। तो टारगेट वगैरह मैं नहीं करवाती हूँ ना, कैसा है ना, मेरा अकाउंट पे है ना, मैं किसी को 1 रुपया खाने नहीं देती हूँ। ऐसे ही बात है। अरे मैडम जी जितना लिया है तो बैंक का पैसा आप भी भरो नहीं ना, तो फिर डिफॉल्ट हो जाएगा ना, जब मैं देख लूंगी इसको कैसा बंद करना है। आपका महीना कर सकते कि आप किसी का मतलब किसी को खाने नहीं देगी तो आप भी मत खाओ ना मैडम। मैं तो खा ही नहीं रही हूँ, मैं तो खा ही नहीं रही हूँ, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ कि भाई ले लो करके आके सेटलमेंट करवा लो। पेंडिंग रखा है मैडम, इतने महीने से क्यों पेंडिंग रखा मैं है? तो सेटलमेंट करवाने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग मान नहीं रहे तो मैं क्या करूँ उसके लिए? बोल रहे ना मैडम 22,000 का पेमेंट मैडम 9,000 का अमाउंट दे रहे तो क्लोज करो आप पेमेंट नहीं ना, 9,000 नहीं जम रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा 3-3,500 रुपए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैडम। ये आप बोलने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा ऐसा लगना चाहिए मैडम। नहीं कुछ क्यों लगेगा, 10% में बराबर है। करना है, क्लोज करना है अकाउंट को तो बात करना है मेरे साथ में। तो अरे तो अकाउंट क्लोज करने की बात बोल रहा हूँ मैं मैडम। वही मार्च ईयर एंड है अभी, तो देखो नहीं तो नेक्स्ट एजेंसी में मुझको अच्छे से अच्छा ऑफर मिल जाएगा। अच्छा मतलब आपको सब चिट्ठी पढ़ा के रखेगा हाँ, मैडम? पढ़ा के रखे नहीं, फ्लो पता है मुझे रिकवरी का क्या फ्लो है करके। अच्छा मतलब लोन लेते समय लेते और बाद में बोल रहे भरने का टाइम आता है तो मैडम आप पूरा डिफॉल्ट करने के लिए बैठ रहे हैं क्या आप? बैठूंगी नहीं, वो मानेगा नहीं तो डिफॉल्ट करूंगी उसको। अरे कैसे मैडम डिफॉल्ट कर सकते हैं मैडम? आप किसी का कैसे पैसा करते लेते हो? हो देखो सेटलमेंट मत दो, डिफॉल्ट करके दिखाऊंगी। पैसा लेने डिफॉल्टर करने के लिए देते क्या पैसा आप? अभी देखो सेटलमेंट नहीं मिलेगा तो इंसान क्या करेगा, डिफॉल्ट ही करेगा। तो मैडम सेटलमेंट करो ही मत ना मैडम, जो जितना नहीं ले करूंगी, डिफॉल्ट कर दूंगी। चलो ठीक है, सेटलमेंट नहीं करती हूँ, इसको डिफॉल्ट कर देती हूँ। मैडम देखो किसी और से लेते ना मैडम तो बराबर झक मार के पैसा भर सकते हैं मैडम सब आप। झक मार के देने का रहता ना तो तुम लोग को झक मारने के लिए काम पे कौन रखता था फिर? तुम्हारा पेट नहीं पलता था ना। आप जैसे कस्टमर रहते हैं तो इसकी वजह से हमें काम पे रखते हैं मैडम। अरे तुम्हारा फिर घर का चूल्हा नहीं जलेगा ना अगर तुम काम नहीं करोगे तो। वही बोल रहे हो ना, तो ऐसे तुम कस्टमर लोग फील्ड पे निकलोगे, तुम लोग डराओगे, धमकाओगे, घर में 500 रुपया अपना और घर चलाने के कमीशन लोगे, मैडम कर्जा लेते हैं तो कर्जा भरने के काल को टाइम फिर भरते हो ना मैडम बराबर कर्जा तुम लोग लेके। फील्ड पे निकलोगे जब तो तुम्हारा घर का चूल्हा जलेगा ना। तो वही बात है ना, आप जैसे कस्टमर मिले तो निकलना ही पड़ता है मैडम। क्या करेंगे अभी? और आप मैडम मेरे जैसी कस्टमर कभी मिल ही नहीं रहेगी तुम लोग को। हाँ ऐसे इतनी पागल फालतू की बातें कर रही हो। फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ, ज्ञान की बातें कर रही हूँ तुम लोग को। ठीक है मैडम कोई बात नहीं, आपका लुकवाड़ा मत भरो, भरना है तो भरो। बोल देना उसको 10% में होता है तो करवा लेना, नहीं तो ठीक है। नहीं मैडम ठीक है, डिफॉल्ट कर दूंगी इसको, ठीक है। ओके चलो बाय। चलो हाँ कितने दिन चाहिए?